CNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कुछ बात करेंगे कनाडा में नई लिबरल हुकूमत ने बर्दाश्त, खैर-सगाली और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के साथ मिलकर काम करने का अज़म किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अक़लियती लिबरल हुक्मरानी के एक नए दौर का आगाज़ कर दिया है। अपनी तकरीर में उन्होंने बर्दाश्त, खैर-सगाली और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के साथ मिलकर काम करने का अज़म किया। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से भेजी गई तकरीर को गवर्नर जनरल जूली पार्टर ने पढ़कर सुनाया। उनकी जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान किए वादों की तकमील और माहौलियाती तब्दीली, टैक्सों में कमी, गन कंट्रोल, सेहत और दीगर अहम मसाइल के हल का वादा किया गया। साथ साथ उन्होंने NDP और ब्लॉक क्यूबिको की तरजीहात की जानिब भी इशारा किया। ऐवान में कानून साजी और एतमाद का वोट हासिल करने के लिए हुकूमत को इन दो जमातों में से एक की हिमायत की जरूरत होगी। तकरीर में कहा गया कि हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के नए आइडियाज को खुशामदीद कहेगी। गवर्नर जनरल का मजीद कहना था कि नौजवान से लेकर सीनियर्स तक तमाम कैनेडियंस ने यह पैगाम भेजा है कि उनके नुमाइंदे इन तमाम उमूर पर जो कैनेडियंस के लिए अहमियत रखते हैं मिलकर काम करें। ऐवान में कंजर्वेटिव और NDP हुकूमत के खिलाफ दिखाई दिए, जबकि ब्लॉक क्यूबिको ने उनकी हिमायत की, जो कि हिमायत के लिए काफी है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप नेटो सरबराह इजलास और अधूरा छोड़कर एक रोज पहले वापस अमेरिका चले गए और जर्मन चांसलर से मुलाकात में ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को दोगला भी कह दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के मजाक पर नाराज नेटो इजलास अधूरा छोड़कर चले गए। कनाडा के सरकारी चैनल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें जस्टिन ट्रूडो, बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन, हॉलैंड के वज़ीर आज़म मार्क और मलका एलिज़ाबेथ की बेटी शहजादी एन से बातचीत कर रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने इमानुएल मैक्रोन से पूछा, क्या इसी वजह से आपको देर हुई? जिस पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा, उन्हें इसलिए देर हुई क्योंकि 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरजीह थी। आलमी रहनुमाओं के दरमियान दूसरे अल्फाज का तबादला भी हुआ, लेकिन सुना नहीं जा सका। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि आपने देखा, खुद उनकी टीम के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए थे। डोनाल्ड ट्रंप नेटो सरबराह इजलास अधूरा छोड़कर एक रोज पहले वापस अमेरिका चले गए और जर्मन चांसलर से मुलाकात में ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को दोगला भी कह दिया। वीडियो लीक होने पर फ्रांस के सदर मैक्रोन नाराज हो गए, जबकि बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन अनजान बन गए। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि किसी ने ट्रंप का मजाक नहीं उड़ाया। वो लोग ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं बल्कि अगली G7 कॉन्फ्रेंस के मुकाम पर कैंप डेविड से मुतालिक बात कर रहे थे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। महकमा मौसमियात ने टोरंटो में मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि मजीद बर्फबारी के पेश नजर शहरी सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से एक बार फिर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। टोरंटो वाले अभी गुज़िश्ता बर्फबारी के असरात से निमट रहे थे कि महकमा मौसमियात ने मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि मजीद बर्फबारी के पेश नजर शहरी सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वफाकी मौसमी एजेंसी की जानिब से शहर में 5 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की तवक्को जाहिर की गई है। शहरी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि बर्फबारी के पेश नजर जरूरी इकदाम कर लिए गए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि शहर में दर्जा हरारत 0 से -6 सेंटीमीटर तक जा सकता है, जो कि रात के औकात में -13 तक पहुंच सकता है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा में चीन के सफीर ने कैनेडियन हुक्काम को पार्लियामेंट में चीन के खिलाफ तहरीक पेश करने पर खबरदार किया है। मज़कूरा तहरीक में चीनी रहनुमाओं पर पाबंदियां लगाने का कहा गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में चीन के सफीर ने कैनेडियन हुक्काम को पार्लियामेंट में चीन के खिलाफ तहरीक पेश करने पर खबरदार किया है। मज़कूरा तहरीक में चीनी रहनुमाओं पर पाबंदियां लगाने का कहा गया है। कंजर्वेटिव MPs की जानिब से लाई जाने वाली तहरीक, जिसमें चीन में इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जी पर ट्रूडो हुकूमत से चीनी रहनुमाओं पर पाबंदी का मुतालबा किया जाएगा। चीनी सफीर कॉन्ग प्यू ने इस हवाले से अपने बयान में कहा कि अगर कैनेडियन सेनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स इस तहरीक को पास करते हैं तो ये चीन के अंदरूनी मामलात की खिलाफ वर्जी होगी। उनका
कहना था कि ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मुतासिर करेगा। अगर ये तहरीक पेश की गई तो हम उसकी भरपूर मुखालफत करेंगे, जबकि कनाडा के मुफाद में नहीं होगा। हम उम्मीद करेंगे कि कनाडा उसको मंजूरी नहीं देगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे अमेरिकी पार्लियामेंट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौखज़े का ऐलान करते हुए कहा है कि इस ज़मन में दस्तावेज़ात तैयार की जाएंगे। उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी पार्लियामेंट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौखज़े का ऐलान करते हुए कहा है कि इस ज़मन में दस्तावेज़ात तैयार की जाएंगी। उन्होंने पार्लिमानी कानूनी कमेटी से कहा कि वो इस ज़मन में तमाम दस्तावेज़ात और क़ज़ाइन का जायजा लेकर मौखज़े के नुकात तहरीर करें। नैन्सी पेलोसी ने जोर देकर कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है बल्कि उनका गलत इस्तेमाल भी किया। इस ऐलान के बाद अब अगले मरहले में ये कमेटी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मौखज़े की रूदात और नुकात तहरीर करेगी और इसे पार्लियामेंट के भरपूर इजलास में तमाम अरकान के सामने पेश किया जाएगा। और अगर इसे सादा अक्सरियत मिल जाती है तो सदर डोनाल्ड ट्रंप के बराह रास्त मौखज़े का आगाज हो जाएगा। यहाँ तक कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को मौखज़े के बाद उन्हें अपने ओहदे से भी हटाया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक जानिब तो यूक्रेन पर दबाव डालने और अस्करी मदद रोककर ज़ाती फवाइद और सियासी मकासद हासिल करने का इल्जाम है। इससे कबल मौखज़े की रूदात में सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथियों और हुकूमती अहलकारों से तवील जिरह की गई थी। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि बाएं बाजू के डेमोक्रेट्स ने ऐलान किया कि वो मेरा मौखज़ा करना चाहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मौखज़े की ये रविश मुस्तकबिल के सदूर पर हमले की राह हमवार करेगी। उन्होंने कहा कि हम मुत्तहिद हैं और जीत हमारी होगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी शहर अल्बाने में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। 22 इंच बर्फ ने हर शय को ढक दिया, जबकि बूस्ट और न्यूयॉर्क में 6 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के शुमाल मशरक़ी इलाके गुज़िश्ता 3 रोज से बर्फानी तूफान की लपेट में है। अल्बाने सिटी में 22 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी शहर अल्बाने में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। 22 इंच बर्फ ने हर शय को ढक दिया, जबकि बूस्ट और न्यूयॉर्क में 6 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। मुख्तलिफ रियासतों में 4000 से ज्यादा परवाजें मुतासिर हुई, जिसकी वजह से लाखों अमरीकी अपने घरों से दूर इलाकों में फंसे हुए हैं, जबकि न्यूयॉर्क में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। महकमा मौसमियात का कहना था कि बर्फानी तूफान में मजीद तेजी का इम्कान मौजूद है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में नवंबर से लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगी आग अब तक बेकाबू है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में नवंबर से लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। जंगलाती आग से अब तक 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि 400 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। हुक्काम न्यू साउथ वेल्स में 140 मकामात पर जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि तेज हवाएं आग मजीद भड़काने का सबब बन रही हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।